आसिफ खान है, इन्होंने एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है जिसका नाम इन्होंने आगाज़े इंसानियत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रखा हुआ है। यहाँ कोई भी फैमिली आती है, चाहे वो 1 किलो तेल के लिए आए, राशन के लिए आए, मेडिसिन के लिए आए, ड्रिप के लिए आए, हम यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाने देते। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन 200 से 250 बच्चियों की शादियाँ हो चुकी हैं। किसी का फजूल 1 रुपया नहीं खाते, जो आप दोगे वो ये लगाएगा और वो नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशा। नाजरीन, एक तरफ हम सब लोग अपने सहरो अफ्तार में मगन हैं और अपने अपने कामों में काफ़ी मसरूफ़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि इस माशरे पर नज़र रखे हुए हैं और जो देखते रहते हैं कि कौन ज़रूरतमंद है और कहाँ है, किसके घर किसकी बेटी की शादी है और उसके पास जहेज़ के लिए पैसे नहीं हैं, किसके घर कौन सी परेशानी है, किसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके लिए फ़ीस नहीं है। ऐसे तमाम तर बहुत सारे इश्यूज़ हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं। इन्हीं में से एक आसिफ खान है जिनका ताल्लुक़ कराची के इलाका पंजाब कॉलोनी में है और पंजाब कॉलोनी में इन्होंने एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है जिसका नाम इन्होंने आगाज़े इंसानियत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रखा हुआ है। ये क्या करते हैं, ये इसी इलाके में और ये जो 2-3 छोटे छोटे इलाके हैं इनमें आवाम के ऊपर इन्होंने नज़र रखी है और ये देखते रहते हैं कि कौन किस घर में नया किराएदार आया है, किस घर में जो है वो खाने के लिए राशन नहीं है, किस घर में जो है सिर्फ ख़वातीन है और मर्द कमाने वाला नहीं है, किस घर में बच्चों ने स्कूल जाना है और स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, किस घर में किन का नौजवान जो है वो कोई नशा करता है, वो नशा छुड़वाना है और उनके घर राशन भी पहुँचाना है। ये बड़े अजीम काम है और ये हर माशरे में और हर इलाके में हो रहे हैं, लेकिन इन अजीम कामों को करने वाले बहुत कम हैं। इन्हीं में से एक हैं मोहम्मद आसिफ, जिनसे हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी इस मोटिवेशन की वजह क्या बनी, कैसे इनके जहन में ये ख्याल आया, कैसे ये सोच पैदा हुई कि ये इस तरह पब्लिक वेलफेयर का काम करें। सबसे पहले तो ये मैंने अपना दर्द खुद ही बाहर निकाला है, अपने घर से शुरू किया है, क्योंकि मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। मेरी वालदा 20 साल बीमार रहीं। 20 साल में उस वक्त भी कॉन्ट्रैक्टर था, उस वक्त भी इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर था मैं, पैसे उस वक्त भी मेरे पास हुआ करते थे, मगर कभी कभार ऐसा होता है कि जेब में हर वक्त सैलरी नहीं मिलती, हर वक्त जेब में आपके पैसे नहीं होते हैं। ऐसे टाइम पे अचानक अगर डॉक्टर आपको कहते हैं कि 25,000 20,000 आपके ऑपरेशन पे लेंगे, तो ऐसे टाइम पे हम मायूस हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, किसी दोस्तों को कॉल मिलाते हैं कि आप 5,000 दे दें, 10,000 दे दें। उस टाइम तो वो 5-10,000 दे देता है, मगर जब बात खत्म हो जाती है फिर वो हमें कहता है कि 5-10,000 रुपये हम वापस दे दें। तो ऐसे लोगों पे हम काम कर रहे हैं यहाँ, जो बेचारे बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता। जहाँ मियाँ बीवी और अपनी वालदा के साथ वो रह रहे हैं, अब 18,000 उसकी सैलरी है, 12,000 रुपये वो घर का किराया दे रहा है, जिसमें से अचानक उनके घर में कोई बीमारी आती है, कोई मैयत का होता है, तो ऐसे टाइम पे आगाज़े इंसानियत सबसे पहले पहुंचती है उनके घर में। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ जितने भी लोग हैं पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी में, यहाँ जिसके घर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आगाज़े इंसानियत सबसे पहले पहुँचती है और सफ़ेद पोशी में उनका काम कर देती है। ये भी बड़ी बात है, यकीनन लोगों को आप पर ट्रस्ट भी होगा जो डोनेशंस दे रहे हैं। अमूमन हमारे यहाँ तो डोनेशंस जो है वो देते हुए बड़ा ख्याल किया जाता है कि ये बंदा डिजर्विंग है भी या नहीं भी, ये सही पैसे लगा रहा है या नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है। अब आप देख सकते हैं मैं चेंज हुआ हूँ। मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं चेंज हुआ। मुझे चेंज हुए 6 साल हो गए। जब मेरी वालदा ने मेरे हाथों में दम तोड़ा तो उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ा। मैंने इस तरफ इंसानियत की खिदमत पे अपना सारा कुछ, अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने वक़्फ़ कर दी। जैसे किसी की मैयत हो जाती है तो इस इलाके में अगर किसी की भी मैयत होती है तो हम अपना टोटल सामान फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं उस मैयत पे, हम कोई पैसे चार्ज ही नहीं करते हैं। इसके अलावा जब कोई मेडिकल के हवाले से किसी के यहाँ पे किसी के एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो, किसी को फालिज अटैक हो, कुछ भी हो, तो यहाँ से हम उसको हॉस्पिटल बेड प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हम व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हम हैंड स्टिक प्रोवाइड करते हैं। ये सारा सामान हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। कोई टाइमिंग रखी हुई है ऑफिस की यहाँ पर? ये टाइमिंग तो है 6 बजे से रात 12 बजे तक। दिन में हम सब अपने अपने काम करते हैं, मगर जब हमें कोई कॉल आती है तो हम सब जमा हो जाते हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने काम कर रहे हैं। मैं इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे साथ जो लड़के हैं कुछ कारीगर हैं, कुछ प्लम्बर हैं, कुछ की अपनी शॉप है, तो सब हम इलाके की हैं। सही है। तो ये सारे आपके साथ लड़के वॉलंटियरली काम कर रहे हैं? वॉलंटियर है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं सब। तो आपका जो महदूद है सिर्फ दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी तक, यहाँ आपने वसी किया हुआ है अगर कोई हेल्प के लिए? नहीं, हमसे तो दावेची तक लोग फैमिलियाँ आ रही है, पूरे कराची की फैमिलियाँ आ रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक इरादा किया था कि एक अल्लाह को लेके चलेंगे और नियत करेंगे कि इस ऑफिस से कोई खाली हाथ ना जाए। तो अल्लाह का शुक्र है आज 4.5 साल हो गए। यहाँ कोई भी फैमिली आती है, चाहे वो 1 किलो तेल के लिए आए, राशन के लिए आए, मेडिसिन के लिए आए, ड्रिप के लिए आए, हम यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अभी आप जो सहरो अफ्तार का अहतमाम कर रहे हैं वो कितने लोगों का होता है और वो पूरा रमज़ान जारी रहेगा? जी इंशाल्लाह, हमने पहले रोज़े से शुरू किया है, रोड पे अफ्तार करा रहे हैं। 70 से 80 फैमिली लोगों का अफ्तारी होती है वहाँ।
यहाँ पर हम सामने ऑफिस के आगे हम खाना बनाते हैं मगरिब के बाद, ये हमारा 10 बजे 10:30 11 बजे पड़ता है घरों में। हम यहाँ लाइन नहीं लगाते हैं, हम किसी फैमिली को इंतज़ार नहीं करवाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी है कि हमने एक नियत की है कि हम किसी फैमिली को इंतज़ार नहीं करवाएंगे, क्योंकि इंतज़ार एक बहुत बुरी चीज़ है, बहुत तकलीफ दह चीज़ है। ये मुझ पर गुजरी है, मैं किसी फैमिली को इंतज़ार नहीं करवाता हूँ। तो यहाँ से हमारा 80 घरों का खाना जाता है, 80 घरों में शहरी का, और अफ्तारी जो हमारी रोड पे होती है। तो लोग बिला झिझक आ जाते हैं यहाँ पर आपके पास आके बताते हैं हमारा ये इशू है, ये मसला है। जी जी, अल्लाह का शुक्र है कि 5 इलाके हैं, 5 इलाके में से बहुत से पर पूरे कराची से अब तो फैमिली आ रही है। इस 5 इलाकों में वाज ये रमज़ान का टाइम है, 14वां रोज़ा है, मगर अभी तक इस पूरे 5 इलाकों में ऐसे एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं अभी तक किसी ने नहीं की। राशन भी हम बांट रहे हैं, हम मेडिसिन भी दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ इलाके मकीन हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं आसिफ भाई के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। सलाम ज़ुहैब, कैसे हो? भाईजान बताएं, सुना है आसिफ भाई बहुत काम कर रहे हैं वेलफेयर का, और बिलखुसूस एक छोटे से इलाके में, तो क्या ये काम सही कर रहे हैं, रियल कर रहे हैं? ये सच बोलते हैं, दियानतदार है, ईमानदार है, किसी का फजूल 1 रुपया नहीं खाते। जो आप दोगे वो ये लगाएगा और वो नज़र आएगा। ये स्टॉक करके नहीं रखते। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यू हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक JDC, सैलानी वेलफेयर, हम लोग इफ्तार देते हैं यहाँ पे मेन रोड पे आसिफ भाई लोग। ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड यू हैव सैलानी वेलफेयर, उनकी इफ्तार हमसे बहुत बड़ी होती है। लेकिन अगर आप उनका डोनेशन रेवेन्यू देखोगे तो उनका डोनेशन रेवेन्यू 30-40 करोड़ है। आसिफ भाई का मंथली होगा प्रोबेबली 30,000, सो इट्स नॉट इवन 0.1%। चलें जी, एक और मकीन है इसी इलाके से, इनसे जानिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा जी, आसिफ भाई जो हैं वो एक बड़ा डिफरेंट सा काम कर रहे हैं और बिल्कुल एक इलाके में अंदर महसूस जो है वो अंदाज में, और बिलखसूस हम देखते हैं कि अमूमन यहाँ पर ऐसी दुकानों में शॉप्स होती हैं, करियाने की दुकान या कोई और, तो ये तो वेलफेयर का काम कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जिसके दिल में इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा और जिसने एक मुश्किल टाइम देखा हो ना, तो वो यकीनन फिर इस काम के लिए आगे बढ़ता है। इन्होंने आसिफ भाई ने अपनी वालदा के टाइम बड़ा मुश्किल टाइम देखा था, फिर वालदा के इंतकाल के बाद से इन्होंने अपना एक प्लान करा कि भाई ये चीज़ करनी है। इन्होंने मेरे पास आए, मुझसे बात करी, मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें। इन्होंने बोला कि यार मैयतों को गुस्ल भी देना है, ये चीज़ें करनी है। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। मैयतों को मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल दे चुका हूँ, तकरीबन 600 गुस्ल दे चुका हूँ मैयतों को। तो साथ मिलकर आसिफ भाई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जहाँ ये बुलाते हैं हम लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप बिलीव करें कि मुझे भी फ़ोन आते हैं कि यार भाई इस तरीके से काम है, ये चीज़ चाहिए, मेरे घर में राशन नहीं है, मेरे घर में बच्चों के कपड़े नहीं है। लास्ट अभी मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ, मेरे पास एक लेडीज़ की है दिल्ली कॉलोनी से ही, कि मेरे पास राशन तक और कपड़े तक के पैसे नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा भाजी आप इधर आ जाएं मेरे पास, मैं आपका करवा दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर यहाँ पर आई और उनका ये काम हम लोगों ने करवा दिया। अच्छा अंकल बताइएगा, आसिफ भाई कैसा काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी मेंबर हूँ यहाँ का। अच्छा। और ये जब से तकरीबन 4-4.5 साल हो गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ये हेल्प करते हैं, जिसमें हर किस्म की मेडिसन, हाउस रेंट, जो मुस्तहिक लोग हैं, शादियों का जो सामान होता है, जहेज़ वगैरह का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन 200 से 250 बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं। ये 4 साल का मैं आपको प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ, जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। ये हमारे पास पूरी फाइलें हमने बनाई हुई हैं और बाकायदा ये गवर्नमेंट से चेक करते हैं और साथ साथ इसको भी देख रहे हैं। जी, मैं खुद इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं इसी इलाके में ठेके लेता हूँ इलेक्ट्रिक के, तो मेरे अपने बच्चे लगाता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। जहाँ हमें कॉल आती है इमरजेंसी, चाहे आधी रात हो, दिन हो, मैयत की किसी भी, तो हम वो काम छोड़ के, क्योंकि हमारा अपना काम है, हम छोड़ के आ जाते हैं और वो उसके मसले हल कर देते हैं, तो फिर अपने कामों पे चले जाते हैं। नादरीन, ये थे कराची से मोहम्मद आसिफ, जो कि इंसानियत की बेलौस खिदमत कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मोहम्मद आसिफ हमें अपने मोहल्लों में मिलेंगे, अपने इलाके में मिलेंगे, जिनका मकसद सिर्फ आवाम की फलाह बहबूद का काम करना होता है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करें, इन्हें अप्रिशिएट करें। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।